दैट वॉज वैन दिस ब्रिकलेयर सॉ मी, यानी कि उसी समय ब्रिकलेयर ने जो है वो मुझे देखा था। फिर इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है। माई लॉर्ड इट्स द डैमेज डिमेंड्स गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, डैम द गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, यानी ये गोल्ड स्मिथ का गलती है। फिर पुअर थिंग सी इज एब्सोल्युटली राइट, यानी एब्सोल्युटली राइट थॉट द किंग, राजा ने सोचा कि ये बेचारी जो है बिल्कुल सही बोल रही है। वेगिंग्स द एविडेंस, यानी कि गवाह के को सुनते हुए वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, हम आखिरी अपराधी तक पहुंच गए हैं। गेट द गोल्ड स्मिथ्स वेयर ही इज हिडन, वो जहाँ भी छिपा हो उसे पकड़ के लेकर आओ। एट वंस द किंग्स बेलिफ्स सर्च्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ, और एक बार फिर मतलब कि गोल्ड स्मिथ को खोजा जाने लगा। हु वॉज हिडन इन द कॉर्नर्स ऑफ हिज शॉप, जो अपने शॉप के कॉर्नर में छिपा हुआ था। When he heard the accusations against him, जब उन्होंने ये सब बात अपने सामने सुनी तो he had his own stories to tell, उसने अपना भी स्टोरी कहने लगा। My lord, he said, my lord, I am a poor goldsmith, मैं एक गरीब गोल्डस्मिथ हूँ। It's true, I made this dancer come many times my door, यानी कि ये सच है कि मैंने इस डांसर को अपने दरवाजे पर कई बार बुलाया। I gave her excuse because, मैंने अलग अलग बहाने भी की क्योंकि I couldn't finish making her jewelers before I finished the rich merchant's order, क्योंकि मैंने इनका काम जो है पूरा नहीं किया था, क्योंकि मैंने एक धनी व्यापारी का ऑर्डर ले रखा था, उसका काम पूरा नहीं हुआ था। दे हैड वेडिंग्स कमिंग एंड दे वुडंट वेट, और उसका वेडिंग नज़दीक आ रहा था और उससे इंतज़ार नहीं हो रहा था। यू नो हाउ इम्पेशंस रिच मैन आर, आप जानते हो कि धनी लोगों का कितना ज़्यादा दबाव रहता है। हु इज दिस रिच मैन हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग्स दिस पुअर वुमन्स ज्वेलरीज, कौन है वो धनी व्यक्ति जिसने इस महिला का ज्वेलरीज का काम नहीं करने दिया। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, जिसके काम ये अप डाउन कर रही थी। विच डिस्ट्रक्टेड दिस ब्रेकलेयर्स which made a mess of his wall, एंड जिसके कारण के ब्रेकलेयर को डिस्टर्ब हुआ और उसने गलत दीवार बना दी। which has now fallen on an innocent man and killed him, जिसके कारण एक मतलब कि इनोसेंट व्यक्ति के ऊपर वो दीवार गिर गई और वो मर गया। कैन यू नेम हिम, क्या आप उसका नाम जानते हो? तो द गोल्डस्मिथ नेम द मर्चेंट्स एंड ही वॉज नॉन अदर्स दैन द ओरिजिनल्स ऑनर्स ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन, और उसने गोल्डस्मिथ ने मर्चेंट का नाम लिया, जिससे ये नहीं पता था कि इस घर का जो घर गिरा हुआ था, घर की दीवार गिरी थी, उसका असली मालिक था। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, अब न्याय जो है वो कहाँ घूम फिर करके वहीं आ गए। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। बैक टू द मर्चेंट, वापस फिर मर्चेंट पर आ गया। व्हेन ही वॉज रूडली समन्स बैक टू द कोर्ट ही अराइव्ड क्राइंग, और वो उसे जब फिर से पकड़ करके लेकर आया गया तो वो किसे, उस मर्चेंट के लड़के को, तो वो रोने लगा। इट वॉजंट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, वो तो मैं नहीं था लेकिन मेरे पिताजी ने जो है ऑर्डर किया था ज्वेलरीज का। इज दैट, वो मर गए। आई एम इनोसेंट, मैं इनोसेंट हूँ यानी बेकसूर हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर्स एंड रूलर्स डिसेबलिस, लेकिन राजा ने अपने मिनिस्टर को कहा कि नियम तो सेम है, अब वो मतलब कि सज़ा तो होगी। इट्स ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर, यानी ये सच है तुम्हारे पिताजी के कारण जो है वो व्यक्ति मरा, इसलिए वो मर्डरर हुए। ही इज डेड बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, यानी वो तो मर गए हैं तो उनकी जगह पे किसी को सज़ा जरूर देनी पड़ेगी, उन्हें मारना पड़ेगा। जो हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग ऑफ दैट क्रिमिनल्स फादर्स ऑफ योर्स, अब तुमने उनका सारा धन लिया है, अब वो अपराधी भी तुम्हारे पिताजी ही वो अपराधी थे। हिज रिच एज वेल एज हिज सिन, अब उनका सारा प्रॉपर्टी भी तुम्हें मिला है। तो आई न्यू एट वंस एवरी वन वैन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यूर, तो अब मैं आपको कहता हूँ कि ये समझ लेना कि सबसे पहले सेट आइज ऑन यू दैट यू वेयर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम यू मस्ट डाई, और मतलब कि ये सब घूम फिर करके तुम्हारे ही ऊपर इर्द गिर्द आया, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको मरना पड़ेगा, अब आपको मरना पड़ेगा। फिर एंड ही ऑर्डर अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एक्सक्यूशंस, और फिर इसके बाद उन्होंने ऑर्डर दिया कि एक नया रस्सी तैयार किया जाए जिससे उन्हें मतलब क्या हैंगिंग किया जाए। फिर एज द
sharpened the stack and got it ready for the final impalings of the criminal। और आखिरी मतलब कि सर्वेंट जो थे उन्हें मतलब लास्ट में जिसे सजा दी गई उसे ले गए। फिर इट occurred to the ministers that the rich merchant was somehow too thin to be properly फिर executed on the stake। अब रस्सी जो बनाई गई उसमें मतलब वो मर्चेंट बहुत पतला था जिसके कारण वो रस्सी उसके गले में नहीं गई। तो फिर ही अपील्ड टू द किंग्स कॉमन सेंस। और राजा को मतलब कि सामान्य रूप से ये बात समझाई गई। द किंग टू वरीड अबाउट इट। राजा इससे चिंतित हुआ। व्हाट शैल वी डू। अब हम क्या करें। ही सेड। उसने कहा। व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम एंड ऑल दे नीडेड टू डू वॉज टू फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टॉक। तो अब राजा ने कहा कि अब हम क्या करेंगे इसके लिए। तो उसने कहा कि अचानक से उसे याद आया कि एक काम करो, इस स्टॉक में आ सके ऐसे किसी व्यक्ति को खोजो, मोटे व्यक्ति को खोजो जो इस रस्सी में फिट हो सके। The servant were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stock, and their eyes fell on the disciples who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and घी। और तभी मतलब कि उनके जो सैनिक थे वो तभी उनके राज्य में इधर उधर घूमने लगे। तभी उनकी नज़र उस डिसिपल पर पड़ा, उस चेले पर पड़ा जो महीनों से फिर केले चावल गेहूँ या अनाज वगैरह खाकर घी खाकर के काफ़ी मोटा हो गया था। What have I done wrong? मैंने क्या किया। आई एम इनोसेंट, आई एम फिर सन्यासी, मैं तो निर्दोष हूँ, मैं तो एक सन्यासी हूँ। ही क्राइड, वो चिल्लाने लगा। दैट मे बी ट्रू, मतलब हो सकता है वो सच हो, बट इट्स अ रॉयल डेंसी दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टैक। यानी कि अब वास्तव में लेकिन हम लोग वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति को पा गए जो आसानी से स्टॉक में सेट हो जाए। दे सेड द कैरीड हिम टू प्लेस ऑफ एक्सक्यूशंस, और फांसी वाले स्थान पर उसे लेकर आया गया। ही रिमेंबर हिज वाइस गुरुस वर्ड्स, दिस इज अ क्राइस ऑफ फूल्स। वो उसे अपने गुरु की कभी बातें याद आने लगी जो मतलब कि और फिर ये सिटी वास्तव में मूर्ख है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट। अब तुम्हें नहीं पता कि वो आगे क्या हुआ होगा, आगे क्या होता है। तो वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, अब उसे मरने का वेट करने के अलावा कुछ नहीं रहा। ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, अब उसने दिल से गुरु की प्रार्थना की। आस्किंग हिम टू हर्ट हिज क्राइम्स व्हेनेवर ही वाज, और उसकी इस दिल से सुनी हुई प्रार्थना को गुरु ने स्वीकार लिया या मतलब कि उन्हें सुनाई दी। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विजन, और वो सभी कुछ समझ भी गए। ही हैड मैजिक पावर, उनके पास जादुई शक्ति थे। ही कुड सी far and he could see the futures as he could see the present and he the past, वो present past future भी देख सकते थे और सब कुछ समझ भी गए। he arrived at once, he saved his disciple, एक बार वो फिर से अपने डिसिपल को बचाने के लिए वहाँ आए। who had got himself into such a scrape through love फॉर फूड, यानी कि जो कि भोजन के लालच में जो है वहाँ फंस गया था। एज सुन एज अराइव ही कॉल्ड द डिसिपल्स एंड टोल्ड हिम समथिंग्स इन अ विस्पर, और जैसे वो वहाँ पहुँचे वो अपने गुरु के पास जाते हैं और उसको कुछ विस्पर करते हैं। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम, और फिर वो लोग राजा के पास गए और उनसे बोले, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग हु इज़ ग्रेटर, यानी महान, जो कि महान है। फिर द गुरु और डिसिपल, कौन महान है ऐसा पूछा उन्होंने गुरु की डिसिपल। अब कोच द गुरु, तो राजा ने कहा गुरु, नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई संदेह नहीं है। वाई डू यू आस्क, आपने ऐसा क्यों पूछा, ऐसा प्रश्न राजा ने कहा। देन पुट मी टू बी स्टैक फर्स्ट, पहले मुझे आप फांसी पर चढ़ाओ। पुट माई डिसिपल डेथ आफ्टर मी, इसके बाद मेरे डिसिपल को चढ़ाना।
When the disciples heard this, he understood that began to फिर clamor, यानी कि जब डिसिबल ने ये बात सुनी तो वो समझ गया कि उससे आगे क्या क्लेम करनी है। माई फर्स्ट और फिर यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट, पुट मी टू डेथ फर्स्ट नॉट हिम, यानी तब उसने डिसिबल ने कहा कि नहीं, मुझे यहाँ पहले लाया गया है तो मुझे डेथ पर चढ़ाओ, फांसी पर चढ़ाओ, इनको नहीं। द गुरु एंड डिसिपल्स नाउ गॉट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। गुरु और डिसिपल जो है वो एक दूसरे से लड़ने लगे इस बात के लिए कि कौन पहले फांसी चढ़ेगा। तो द किंग वॉज पजल बाय दिस बिहेवियर, और राजा इस बर्ताव से जो है काफ़ी आश्चर्य में हो गए। आज द गुरु, उन्होंने गुरु से पूछा, वाई डू यू वांट टू डाई, वी चूज टू हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर अ स्टैक। तुम लोग ऐसे लड़ क्यों रहे हो, क्यों पहले मरना चाहते हो? हमने तो इसलिए इसे चुना था क्योंकि ये मोटा है और फांसी में अच्छी तरह फांसी के फंदे में लटक जाएगा या फिट होगा। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, आपको इस तरह के प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। पुट मी टू डेथ फर्स्ट रिप्लाइड द गुरु। गुरु ने कहा, आप इस तरह से प्रश्न हमसे मत पूछिए, आप खाली मुझे फांसी चढ़ा दीजिए। वाई, क्यों? देयर्स सम मिस्ट्रीज हियर, यहाँ पर कुछ रहस्य है। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, एक बुद्धिमान व्यक्ति ही इसे समझ सकता है। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी डेथ आई टेल यू इफ़ आई टेल यू, यानी आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप मुझे पहले फांसी पर चढ़ाओगे तब मैं आपसे कहूँ, ऐसा गुरु ने कहा। द किंग गेव हिम हिज सोलेम वर्ड्स, राजा ने उन्हें प्रॉमिस की। द गुरु टुक हिम असाइड, गुरु उन्हें एक तरफ ले गया। आउट ऑफ द सर्वेंट, फिर एयर शॉट, और इसके बाद उनके कान में कुछ, यानी सर्वेंट से दूर ले जाकर उनके कान में विस्पर्ड की। और डू यू नो वाई वी वांट टू डाई राइट नाउ, आप जानते हो हम लोग क्यों मरना चाहते हैं? वी टू ऑफ अस, हम दोनों, वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड द सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू, यानी आपकी तरह शहर और आपकी तरह राजा आज तक हमने कभी नहीं देखा है। हमने ऐसा सुना है दैट स्टैक इज द स्टैक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, और ये फंदा जो है वो सीधा भगवान के न्याय का है। इट्स न्यू, इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, और ये मतलब खास है कि ये एक मतलब कि क्रिमिनल को बदल दे, मतलब कि सही क्रिमिनल की पहचान की। हुई वर डाई ऑन द फर्स्ट बी रोबर्स रिवर्स ऑफ द किंग और हिज कंट्री, और ये मतलब कि नेक्स्ट मतलब कि अगले आने वाले समय में वो यहाँ का राजा बनेगा पुनर्जन्म, नए जन्म में। एंड whoever goes next will be future ministers to the of this country, और जो दोबारा दूसरी बार मरेगा, मतलब कि वो जो दूसरे नंबर पर मरेगा वो यहाँ का मंत्री होगा। वी आर सिक ऑफ आवर फिर एसेक्टिक लाइफ, इट वुड बी नाइस टू एन्जॉय और सेल्वस टू किंग एंड मिनिस्टर्स फॉर अ वाइल, और इसीलिए हम हमेशा बीमार रहते हैं और हमें मतलब हमारे आयु भी निकट आ गई, तो इसीलिए हम दोनों एक दूसरे से मरने के लिए लड़ रहे हैं। नाउ कीप योर वर्ड्स माई लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ माई फर्स्ट रिमेंबर, यानी कि मेरी पहली बारी आई, आप अपने वादा को याद करो, आप मुझे फांसी चढ़ा दो। द किंग वॉज नाउ थ्रॉन इनटू डीप थॉट, राजा थोड़ी देर तक सोचता रहा। ही डिडंट वांट टू लेट्स लॉस द किंगडम टू समवन एल्स, अब वो अपने राज्य को किसी को नहीं देना चाहता था। इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, अपने जीवन की अगली छोर पर भी। ही नीडेड टाइम, उसे थोड़ा समय लगा। फिर सो ही ऑर्डर द एक्सक्यूशन से पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे, अगले दिन के लिए राजा ने जो है उसे पोस्टपोन कर दिया। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विथ हिज मिनिस्टर, इस तरह से अपने मिनिस्टर पर बात की। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव आवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, अगले जीवन में जो है अपने राज्य को हम दूसरे को नहीं देना चाहते। लेट्स गो ऑन द स्टैक और सेल्वस एंड वी विल बी रिबर्न टू किंग एंड मिनिस्टर्स अगेन, चलो हम दोनों एक दूसरे मतलब फांसी पर चढ़ जाते हैं और अगले जीवन में फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ का राजा और मिनिस्टर बनेंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाई, पवित्र व्यक्ति या कोई भी सन्यासी झूठ नहीं बोलता। ही सेड, उन्होंने कहा। एंड द मिनिस्टर एग्री, मिनिस्टर सहमत हो गया। सो ही टोल्ड द एक्सक्यूशंस विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट, आज रात को क्रिमिनल को भेज दो। फिर वैन द फर्स्ट मैन कम टू यू पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, और जो पहले मतलब कि दिखाई दे उसे पहले डेथ पर देना। देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन, और दूसरे इसके बाद जो है दूसरे व्यक्ति की बारी आवे। दोस आर माई ऑर्डर, यही मेरा हम दोनों की ऑर्डर है। डोंट मेक एनी मिस्टेक, कोई गलती मत करना। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर्स वेंट, फिर सीक्रेटली थ्रू द
प्रिजन, यानी कि चोरी से राजा और मंत्री प्रिजन जेल में गए। रिलीज द गुरु एंड द डिसिपल, गुरु और डिसिपल को रिलीज कर दिया। डिस्गाइड देमसेल्व्स एज द टू एंड फिर अरेंज्ड बिफोर हैंड्स विथ रॉयल सर्वेंट्स वी आर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एक्सिक्यूटेड। और फिर उनका मतलब कि गुरु और डिसिपल को छोड़ दिया गया और उनके बदले में राजा को और मिनिस्टर को फांसी दे दी गई। इन द किंग ऑफ फूल्स का ये स्टोरी था। अब आगे का एक्सरसाइज जो है वो आपको खुद करना रहेगा। सॉरी, आगे फिर थोड़ा और भी स्टोरी है, देखना। When the bodies were taken down to the throne and crown and the vultures, the people panicked, यानी कि जब बॉडी को लेकर आया गया तो वहाँ पर मतलब कि वल्चर्स को देने के लिए तो वहाँ वो लोग देख कर के दंग रह गए। दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड मिनिस्टर, डेड बॉडी किंग और मिनिस्टर का था। द सिटी वॉज द कन्फ्यूज, सिटी में कन्फ्यूजिंग हो गई। ऑल नाइट दे मर्मर्ड, फिर इसका मॉर्न्ड एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, और वो लोग भविष्य के किंगडम के बारे में डिस्कस होने लगे। फिर सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसिपल्स एंड कॉट अप विथ देम टू दे वेयर प्रिपेयरिंग्स अ लिव टाउन अननोटिस। तब उन लोगों को याद आया गुरु और चेले का कि उन लोगों के कारण ही हम लोग जो है इससे मुक्त हुए हैं। वी पीपल नीड टू अ किंग एंड द मिनिस्टर सेड समवन, हमें मतलब हम लोगों ने ये निश्चय किया कि आपको क्या करेंगे, मिनिस्टर और राजा बनाएंगे। अदर एग्री, दूसरे भी सहमत हुए। दे बेग्ड द गुरु एंड द डिसिपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर। अब उन लोग किंग मतलब डिसिपल और गुरु से जो है रिक्वेस्ट करने लगे राजा और मंत्री के लिए। इट डिडंट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू परस्यूड द डिसिपल ने ज़्यादा देर तक उनके आर्ग्यूमेंट को स्वीकार मतलब कि रोक नहीं सका। बट इट टुक लॉन्गर टू परस्यूड द गुरु द फाइनली एग्री टू रूल्स ऑफ किंगडम ऑफ द फॉलिश किंग एंड द their silly ministers on the conditions that they could change all the old law। यानी कि और फिर लास्ट में वो दोनों मान जाते हैं और फिर अपने पुराने नियम को बदलकर नया नियम लागू किया, जिससे राज्य के सभी लोग खुश हो गए। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन इट द नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे। और फिर एक बार फिर से जो है रात में बदल गया, दिन में बदल गया। एंड यू कुड गेट नथिंग्स फॉर अ डू इट बिकम लाइक एनी अदर प्लेस। और तभी से जो है कभी भी डू की समाप्ति हो गई। डू अब कहीं नहीं चलने लगा। अब सभी आवश्यकता के अनुसार जो है उनका मतलब मोल भाव होने लगा। हाँ तो मित्रों, हमारा एक्सरसाइज फिनिश हुआ है। अब आप आगे का ग्रोसरीज और थिंक अबाउट दिस, टॉक अबाउट दिस का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना रहेगा। थैंक यू।